नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों इस वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो निश्चित तौर पर मैं आपसे कहूंगा कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प देने वाली है। साथियों मैं जानता हूं कि मेरे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, अर्थात कह सकते हैं इसके बाद वे ओवर एज हो जाएंगे। और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका सपना ही है शुरू से कि उन्हें यूपी पुलिस में जाना ही है। साथियों तो ये एग्जाम उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको 100% क्वालिफाई करना है। साथियों तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी वीडियो ही होगी। साथियों मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आप कुछ गलतियां नहीं करिएगा जो मैं आपको बताने चल रहा हूं। साथियों ठीक है, क्योंकि एक गलतियां ज्यादातर छात्र करते हैं और जिसके वजह से एग्जाम में वे बाहर आ जाते हैं। साथियों वो सारी गलतियां, वो सारी चीजें मैं आपको बताने चल रहा हूं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कैसे एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना, अर्थात कह सकते हैं कैसे हमें अच्छा स्कोर करना है। देखिए सबसे पहले आपको OMR सीट मिलेगा, जो कि आप जानते ही हैं। OMR सीट में आपको क्या करना है, इत्मीनान से OMR सीट को फिल करना है। रोल नंबर कहां पर कैसे क्या फिल मतलब रोल नंबर कहां पर क्या कैसे फिल करना है वो इत्मीनान से फिल करिएगा। अगर कोई चीजें नहीं आती हैं तो वहां पर जो एग्जाम हॉल में टीचर या असिस्टेंट होते हैं वो आपको मदद कर देंगे, आप उनसे मदद ले लीजिएगा। ये तो मान लो जनरल प्रोसेस है जो कुछ सबको पता है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या यहां आती है कि जब एग्जाम हॉल में हमें सीधा क्वेश्चन पेपर मिलता है। अब क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो जैसे ही क्वेश्चन पेपर को देखते हैं वे बहुत ज्यादा जैसे किसी को इजी कोई क्वेश्चन दिख गया तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाते हैं। और पहले तो खुशी हो जाते हैं लेकिन बाद में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात है। या बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो क्वेश्चन पेपर को देखते ही क्या होता है, एक दो क्वेश्चन देखते ही अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन बना हुआ है, अर्थात कह सकते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसी चीजों को लेकर वे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत ज्यादा कह सकते हैं परेशान हो जाते हैं या ब्लैंक हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको क्या करना है, लास्ट तक 5 मिनट आपको क्या करना है, 5 मिनट में पूरे क्वेश्चन पेपर को ईमानदारी से ऐसे देखते जाना है। ठीक है, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं इसलिए यहां पर नहीं देख रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे से सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया, अब काम खत्म। अब आपको क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप बोतल में पानी ले गए होंगे। ठीक है, तो पानी पीजिए और आराम से क्वेश्चन को शुरू करिए। अब कैसे आपको शुरू करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, देखिए आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में जीके जीएस के अगर देखा जाए तो 38 क्वेश्चन, हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके मैथ के 38 क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन हैं। टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। अब आपको करना क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपको ये उठाना है कि आपको क्वेश्चन पेपर में जो जैसे मान लो जीके जीएस उठाओ। ठीक है, जीके जीएस उठाओ या हिंदी उठाओ। ठीक है, जीके जीएस उठाओ और सबसे पहले तो मैं कहूंगा जीके जीएस उठाओ। जीके जीएस में आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मान लो कि मुझे एक क्वेश्चन है यहां पर, अगर देखा जाए तुगलक वंश के संस्थापक कौन था। अब मुझे पता है कि एक नजर में ही मुझे सही लग रहा है। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं, एक तुगलक वंश के संस्थापक है, मैं इसे सीधा सही कर दूंगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, जीके जीएस के पहले क्वेश्चन उठाने हैं और जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आपको जो एक नजर में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको कर देना है। मान लेते हैं कि अगर आप देखते हैं तो आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन है जीके जीएस के, तो जीके जीएस के भैया 38 क्वेश्चन है। 38 में से अगर आप देखते हैं तो एक नजर में 15 से 20 क्वेश्चन आपके लगभग हो सकता है सही हो जाए। मान लो 15-20 नहीं हो रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एक ही नजर में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उन्हें कर लेना है। ठीक है, फिर दूसरा विषय आपको उठाना है, दूसरा विषय आपको हटाना है हिंदी। ठीक है, और हिंदी को आपको क्या करना है,
एक नजर में जितने क्वेश्चन हो सके जिसको आपको आ रहा है, तो मान लेते हैं 15 से 20 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो यहां पर क्या है, 15 से 20 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तो आप 15 से 20 क्वेश्चन एक नजर में कर लेंगे। अब आपको उठाना है, सीधा रीजनिंग उठाना है। रीजनिंग को भी आपको देखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनको एक ही बार में आप जानते हैं कि बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ी सी ट्रिक लगाना है, और थोड़ी सी ट्रिक लगाने से आपको क्या है, रीजनिंग आ जाएगी। तो जितने क्वेश्चन एक नजर में आ जा रहे हैं उतने सारे क्वेश्चन को आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैथ की, बात करते हैं। तो मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, बस जिन्हें एक कैलकुलेशन में ही आ जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। तो अब इसके बाद पहला स्टेप में आपने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन आपने किया है सब में आपने टिक लगा ही रखा है। अब आपको ओएमआर सीट उठाना है, और ओएमआर सीट उठाने के बाद सारे क्वेश्चन का, ठीक है, सारे क्वेश्चन में जितना में आपने टिक लगाया है, चाहे जीके जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारे सब्जेक्ट के आपको क्या करना है, ओएमआर सीट में गोला फिल कर लेना है। क्या कर लेना है, जो गोला है आपका उसे कलर कर लेना है, ठीक है। अब पहले स्टेप में आपने देखा होगा कि आप देखेंगे कि लगभग अगर देखा जाए 150 क्वेश्चन हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिसने थोड़ी सी तैयारी अच्छी किया होगा 50 से 60 क्वेश्चन उसके सीधे सीधे सही हो जाएंगे। 50 से 60 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट मिलाकर, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे छात्र ऐसे हों जिनके और भी ज्यादा सही हो जाएं, तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके सीधे सही हो जाएंगे। और आपने क्या कर लिया, ओएमआर सीट में अपना गोला फिल कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर ही आपने देखा कि 1 घंटे के, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर ही क्या हो जाएगा, 50 से 60 क्वेश्चन आपके लगभग सही हो जाएंगे, ठीक है। या उससे ज्यादा भी सही हो सकते हैं, मान लेते हैं 70 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको लग रहा था कि अभी नहीं आ रहा लेकिन बाद में आ जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिर से क्या करना है, जैसे मैथ वाला उठाइए पहले सेगमेंट। अब ऐसे नहीं करना है सारे सब्जेक्ट के एक साथ, अब मैथ वाला सेगमेंट उठाइए, और मैथ में जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, मतलब थोड़ा दिमाग लगाकर, वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए। फिर रीजनिंग वाला उठाइए, और रीजनिंग के सारे जितने भी दिमाग वाले हैं, कह सकते हैं थोड़ा कंफ्यूजन वाले हैं, उनको सारे क्वेश्चन कर लीजिए। और जब मैथ और रीजनिंग हो जाए तो उसका गोला फिल कर दीजिए, ओएमआर सीट में गोला फिल कर दीजिए। अब बचता है आपका हिंदी और जीके जीएस। फिर हिंदी और जीके जीएस में जितने भी माइंड वाले क्वेश्चन हैं, अर्थात थोड़ा कंफ्यूजन वाले हैं, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और फिर क्या करिए कि सारे गोले, मतलब क्वेश्चन को करने के बाद सारे गोले फिल कर लीजिए। तो यानी कि 2 स्टेप में देखा जाए तो लगभग अगर देखा जाए तो मान के चलते हैं 100 या 120 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 100 या 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बचता है भैया आपके पास 30 क्वेश्चन का समय, ठीक है। अब मान के चलिए लगभग 1.5 घंटे आपके पूरे हो रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा भी मान के चलते हो रहे होंगे। अब बचते हैं आपके पास 30 क्वेश्चन। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको ये करना है, जितने भी कठिन क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा प्रयास करना है कि अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा लगाने से, जैसे मैथ के सवाल हो गए, रीजनिंग के सवाल हो गए, या जीके जीएस का हो गया, कुछ थोड़ा से माइंड इधर उधर घुमाने से हो सकता आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में वो सारे क्वेश्चन करना है। फिर जब लगे कि अब हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, या कह सकते हैं मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, अब चाहे जितना भी मैं दिमाग लगाऊंगा नहीं हो पाएगा, तो आपको फाइनली क्या करना है कि अपना जो भी तुक्का वगैरह लगाना है वो तुक्का वगैरह आपको लगा लेना है, ठीक है। अब देखिए कि 150 क्वेश्चन आपके बड़े आसानी से सॉल्व हो गए, ठीक है। अभी कहीं जाइएगा नहीं, आपको और भी चीजें मैं बताऊंगा। तो ये देखिए 3 स्टेप मैंने आपसे बताया था कि पहले मैंने आपसे कहा था कि 3 स्टेप में आपको क्या करना है, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है, सॉरी, अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन थे आपने 3 स्टेप में क्या किया, सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लिया, सॉरी, सारे क्वेश्चन आपने हल कर लिया साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं क्या नहीं करना है। तो एक तो आपको एग्जाम में ईगो नहीं दिखाना है। क्या नहीं दिखाना है आपको, एग्जाम में ईगो नहीं दिखाना है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, वे कहते हैं कि अरे मैं तो, क्या नाम है, मैं तो मैथ का बहुत बढ़िया स्टूडेंट हूँ, मैथ का मैं एक्सपर्ट हूँ, मैथ मैंने इन सर से पढ़ा था, उन सर से पढ़ा था, मैथ कैसे गलत हो सकती है, मैथ तो मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इसे करके ही मानूंगा। नहीं, आपको ईगो नहीं दिखाना है। जो आ रहा है उसको आपको अच्छे से करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़कर बिना वजह के समय व्यतीत किए आपको दूसरे क्वेश्चन पर चले जाना है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए। तीसरी बात करते हैं
ठीक, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बार बार ऑप्शन बदल देते हैं। जैसे एक बार उन्होंने टिक कर दिया कुछ, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, मान लेते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, आपने लगा दिया गियासुद्दीन तुगलक आपने लगा दिया, और बाद में फिर क्या हुआ, जब गोला फिल करना हुआ तो आपने कहा गियासुद्दीन था या मोहम्मद बिन तुगलक था। अरे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, आप उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लेंगे, मैंने इनसे सुना था, उनसर से सुना था, चलो मोहम्मद बिन तुगलक लगा देते हैं, आपका गलत हो गया। नहीं, एक बार जो आपने टिक कर दिया है उसी टिक को आप सही मानिए, क्योंकि आपका जो माइंड होता है उस समय जो प्रोसेस करता है वही सही प्रोसेस करता है, बाद में तो कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो आपको क्या नहीं करना है, एक तो ईगो नहीं दिखाना है। तीसरे नेक्स्ट बात करते हैं, आपको बार बार ऑप्शन नहीं बदलना है, एक बार जो आपने कर दिया वही सही है। फिर उसके बाद क्या नहीं करना है, बहस नहीं करना है, ना तो किसी एग्जाम हॉल में। जैसे क्या होता है कि एग्जाम सेंटर पर बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर या एग्जाम हॉल में क्या होता है कि अगर किसी अधिकारी ने कोई रूल बताना शुरू किया तो वो स्टूडेंट क्या करता है, उसके साथ बहस करता है। ठीक है, मैं कहता हूं किसी के साथ कोई बहस नहीं करना है। आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देने गए हो, ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्जाम खराब हो गया तो आप वो अधिकारी तो आपको दोबारा मिलेगा नहीं, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, और आपका समय पूरा कह सकते हैं 1 साल भी बर्बाद जा सकता हो सकता है आप लास्ट अटेम्प्ट में हो तो आपका पूरा जीवन भी खराब हो सकता है। ना ही किसी स्टूडेंट से बहस करना है कि मैं इस यूट्यूब के इस चैनल से मैंने पढ़ा था, उन्होंने मुझे ये बताया था, वो बताया था, ये सब चीजें फालतूगिरी नहीं करना है। आप एग्जाम देने गए हैं तो आप सिर्फ एग्जाम पर फोकस रखिए बस, और ना ही किसी से ये बात करना है कि हो सकता है ये भी पेपर लीक हो जाए, हो सकता है वैकेंसी बिक गई हो। आपको इन सभी किसी भी फालतू बातों पर किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है। आप एग्जाम देने गए हैं, आप शांतिपूर्वक अकेले बैठिए, अकेले बैठिए, अकेले खड़े रहिए, और सीधा एग्जाम सेंटर पर जब सीधा आप एग्जाम हॉल में, मतलब आपका जहां परीक्षा है अंदर आप जाइए, एग्जाम दीजिए, बाहर निकलिए, सीधा घर आइए। वहां पर भी किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, तुमने कितना अटेम्प्ट किया, तुमने इसका क्या किया, उसका क्या किया, किसी से कोई फालतू बात नहीं करना है। घर पे आने के बाद आपको पता ही है कि बहुत सारे कोचिंग वाले, यहाँ तक कि मैं भी हूँ, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करवाते ही हैं। आप वहां से मिलान कर लीजिएगा, किसी और से डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम, ये देखिए, एग्जाम एक और काम नहीं करना है, एग्जाम के पहले कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एग्जाम के 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले ही रट्टाफिकेशन मारे रहते हैं, अरे मैं ये भी देख लूं, वो भी देख लूं। ये सब काम फालतू के नहीं करना है। आपको जो पढ़ना था 1 दिन पहले आपने पढ़ लिया है, अब अपने ऊपर आप भरोसा रखिए कि जो भी मैंने पढ़ा है वो सब कुछ मेरे एग्जाम में आएगा, 100% मेरा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए, अपने आप पर आपको विश्वास रखना है, और आराम से मैं कहता हूं कि आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा, और गारंटी के साथ मैं कहता हूं बढ़िया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा साथियों। ठीक है, और यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए थी, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और जरूरी चीजें सारी लेकर जाइएगा। ठीक है, और आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड ऑफ लक साथियों। निश्चित तौर पर आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मैं आपको, ठीक है, पूरी विशेष देता हूं, ठीक है, मैं पूरी दुआएं देता हूं अपने तरफ से और अपनी टीम की तरफ से, ठीक है, और अपनी संस्था की तरफ से साथियों, आपको पूरी दुआएं देता हूं, और कह सकते हैं पूरी तरह से आशीर्वाद भी देता हूं। जो छात्र हमें अपना गुरु मानते हैं, ठीक है, तो सभी छात्रों को, ठीक, ये मेरी कह सकते हैं उनके ऊपर दुआएं भी लगेंगी, उन्हें मैं आशीर्वाद भी दे रहा हूं तो वो भी लगेंगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।